देखो ईशान, मैं तुम्हारी तरह फैंटेसीज में नहीं रहता हूं, मैं फैक्ट में बिलीव करता हूं। उसके आने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम्राट सम्राट ही रहेगा। अरे यार, बड़े बड़े सम्राटों का कुछ नहीं हुआ तो तुम क्या चीज हो? दरअसल तुम्हें पता ही नहीं है कि पत्नी के प्यार में क्या जादू होता है, और खासकर जब पत्नी उर्मी जैसी हो। और शक्ल देखिए अपनी, जरा इधर दिखाना। आहा, क्या शानदार चमक आ गई एक ही दिन में। पता है तुम्हें, और कल तक छिले हुए आलू लग रहे थे, और आज देखो गुलाबी गुलाबी कश्मीरी सेब की तरह लग रहे हैं। वहां और पता है तुम्हें, सम्राट, औरत जो होती है ना, देवी का रूप होती है। अगर मेहरबान हो जाए तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। इसीलिए कहा जाता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। और अभी तक तो तुम बड़ा कह रहे थे कि मेरी उर्मी ऐसी है, मेरी उर्मी वैसी है, मैं उसे इतना प्यार करता हूं। तो अभी सच्चाई एक्सेप्ट करने में तुम्हारी ईगो क्यों बीच में आ रही है? अरे उर्मी, आओ आओ, अच्छा हो तुम आ गई। अरे वाह, वेरी गुड ब्रेकफास्ट। आप लोगों के लिए नाश्ता। क्या बात है, देखा अपने पॉजिटिव हस्बैंड को। इतनी देर से जनाब खुद तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, जब हमने थोड़ी सी तारीफ की तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोगों का नाश्ता। सम्राट पे तो तुमने ऑलरेडी जादू कर दिया, अब इतना अच्छा नाश्ता खिला के उसे मारोगी क्या? अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, प्लीज प्लीज सिट। नहीं, वो दरअसल भैया आए हैं पग फेरे की रस्म में ले जाने के लिए। पग फेरे? कितना तामझाम होता है भाई ये शादी में। ये रस्में कब तक चलेंगी? इतनी एनर्जी इंसान कहीं और लगाए, 2-3 किलोमीटर लंबी सड़क बन जाए यहाँ पे। सड़क ही तो बन रही मेरी दोस्त, जिंदगी की सड़क, और इतनी लंबी सड़क बन रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते। सच कह रहे थे तुम दोस्त, तुम सच में बहुत नसीब वाले हो कि उर्मी जैसी पत्नी मिली है तुम्हें। वेल सेड। चलो गौरव भैया से मिल के आते। आप लोग पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर आ जाइएगा। गुड आइडिया। लुक मत दो, नाश्ता करो। तुम्हें स्टूपिड कहूं, इडियट कहूं, या फिर डम पर्सन, या फिर सबका मिक्सचर। सच में यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शादी होगी ना बे, नाश्ता करो, खाओ यार। मन नहीं है। झूठा। सब चले गए, अब आप लोग भी जा रहे हैं। घर तो एकदम सुना सुना हो जाएगा। सच में मामी जी, थोड़े दिन और रुक जाते ना तो बहुत अच्छा होता। मामा जी, नेक्स्ट ट्रिप कब बना रहे हैं आप? बहू की गोद भराई में आना है ना। और याद रखिएगा भाई साहब, जी हमारी बहू और हमारे घर का पहला बच्चा है तो आना तो आप लोगों को पड़ेगा। हाँ हाँ जीजी, जरूर आएंगे। अपना ख्याल रखना जी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे में पैर नहीं छूते। खुश रहो।
और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दो, जिसके साथ हम खूब खेलें और उसके साथ हम अपना बचपना याद करें। दिवाकर, बहू का ख्याल रख। जी मामा जी। और वैसे भी उर्मी तो जाके आने वाली वापस, फिर तो ये घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। हाँ हाँ मामा जी, हमारे उर्मी को शाम को वापस जरूर भेज देना, नहीं तो हमारे देवर जी की रात करवटें बदलते बदलते कटेगी। बिरहा की पीड़ा बड़ी खराब होती है मामा जी। हाँ भाई, अब तो मायके का मोह छोड़ना ही पड़ेगा पिया जी की खातिर। ऐसा कुछ नहीं है। उर्मी बेशक जाए, 2-4 दिन रहकर आए। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी ना है उर्मी के जाती मेरे बेड पे कांटे लग जाएंगे और मैं सो नहीं पाऊंगा। मस्त सोऊंगा घोड़े बेचकर। सामान रखो भाई। देखो बेटा, ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ सबके सामने, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें फालतू की बहादुरी बना दिखाना। एक बार वो वापस नहीं आएगी ना तो भागते हुए जाओगे उसके पास और तुम्हारा सारा स्टाइल धरा का धरा रह जाएगा, है कि नहीं? सही कह रहे हो ईशान। उर्मी, ऐसा गजब ना करना, शाम को वापस आ जाना, क्योंकि अब हम सब की जिम्मेदारी खत्म। अब तुम्हें ही तो देवर जी को संभालना है ना? गौरव बेटा, सम्राट आ रहा है शाम को उर्मी को लेने के लिए, तुम इसे तैयार रखना। दूधो नहाओ पूतो फलो। खुश रहो बहू, खुश रहो। आराम से। अच्छा आगे तो क्या चिल्ला चिल्ला के मोहल्ले को इकट्ठा करेगी? आ रहे ना बच्चे। अरे पर कहाँ है वो? देखो वहां पर। अरे कहाँ है हमारी उर्मी? वहां है। आइए समझी जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। नमस्ते मास्टर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप? आइए आइए। इतना टाइम क्यों लगाया आपने?
अरे अंदर तो आ जान दे अन्नू, फिर मिल लियो जितना मिलना है। बगल हट, पहले जल उतार लेन दे। अरे अम्मा, पहले तो लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती थी, और अब देखो क्या प्यार उमड़ रहा है बहन के लिए, अन्नू रानी का। उर्मी कैसी हो? बुआ जी देख रही है ना आपकी भतीजी को कितनी खिल रही है, चेहरा तो देखिए कितनी खुश है ये। बिल्कुल, अभी तो गिल्ली किसी बनती है। हाँ हट। हमें भी आ गई हमारी गुड़िया। कैसी हो बेटा? अरे सब यही बात कर लोगे का? अंदर आ जान दो, फिर बात कर लेना। बहू जल उतार ले। जी। निर्मला आरती उतार लो। जी अम्मा। अब वो अंदर आओ बेटा, सब लोग आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आइए समझी जी। चलो हाँ जी, आइए आइए मामा जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या नाचे हो आप संगीत पे, अरे गजब। और उर्मी, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ससुराल? देखा बुआ जी के घर का रहन सहन कैसे हैं सब लोग, इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, है ना एकदम हाई फाई। क्यों? कितनी सुंदर लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ, वाह, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा? अरे क्या हुआ? अरे बस करो अब आप दोनों रोना धोना। देखो दीदी, हमें ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मम्मी छोड़ो दीदी को। बेटा सच सच बता, हाँ सब ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? बोल। उर्मी बेटा, सब ठीक तो है ना? रो क्यों रही है बेटा? खुशी का समय है जे, तो अपने मम्मी पापा से मिलने आई है तो खुश रहे, रोना बंद कर। जे आंसू निकलने के दिन गए, अब तो तुम्हें सबको खुशियां बांटनी है ना, इसलिए स्माइल। अरे मौसा जी, ये तो खुशी में ही रो रही है ना उर्मी? भला इसे किस चीज की कमी है उस घर में? बहुत ही नसीब वाली है जो उस घर में शादी करके गई है हमारी उर्मी। अरे अब तक कितने कमरे हैं उस घर में, जे भी नहीं गिन पाई होगी वो। देखा उर्मी, कितने महंगे पर्दे लगाए हमारी बुआ जी ने उस घर में। अरे वो तो छोड़ो, हमारे बुआ जी के घर का पोछा तक इतना महंगा है कि उसमें तो गरीब आदमी अपने 2 जोड़ी कपड़े भी सिलवा दे। सच में बहुत ही नसीब वाली है हमारी उर्मी। वाह 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 वाह, कितनी पैरवी कर रही हो उन लोगों की। अरे वो लोग नहीं है क्या नसीब वाले जो उर्मी जैसी बहू मिली है उनको? हाँ पापा जी, आपकी बहन ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या अपनी बढ़ाई करने का? जब देखो तब चालू रहती है, बुआ जी ये, बुआ जी वो। लगता है कोई सीक्रेट डील हुई है बुआ भतीजी के। अच्छा, चुप रहिए आप सब लोग, कुछ निकला नहीं मुंह से कि तुरंत हमारा मजाक बना देते हैं। चलो रश्मि, तुम्हारी बात से सही उर्मी के चेहरे पे मुस्कान तो आई। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया। अरे कुछ तो फायदा हुआ है इसकी बकबक का। अच्छा भाई, अब ये रोना धोना बंद करो।
उर्मी, बेटा तुम हाथ मुंह धो के भगवान को प्रणाम कर लो और चल के अपनी पसंद का हलवा खा लो। मूंग की दाल का हलवा बनाए तुम्हारे वास्ते। चलो। जी दादी। आइए आइए मामा जी। आइए बैठिए बैठिए। ये देखो भाई, 200 फोटो तो मैंने अपने मोबाइल से लिए। लुक एट दिस वन। अरे बेटा हमें भी दिखाओ। लो भी दिखाओ। अंकल एक काम करूं क्या, आपको लैपटॉप में दिखाता हूं, उसमें ज्यादा मजा आएगा। ये बात ठीक है, अब इस उम्र में गैस करना पड़ता है इन बूढ़ी आंखों से। सम्राट बेटा, अब ना तुम्हें बहुत सोच समझ के चलना होगा। देखो तुम्हारी गलतियों की वजह से अगर कुछ खराब हो गया ना तो जिंदगी भर भी सुधारने पे नहीं सुधरेगा। क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब हम ये कहना चाहते हैं, क्या जरूरत थी तुम्हें उर्मी को ये कहने की कि अपने घर में 2-3 दिन के लिए रुक जाए? बेटा जरा समझो समझो, जरा सी भी ढील दी ना तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगी तुम्हारी दुल्हनिया, और फिर रोकने पे भी नहीं रुकेगी। हाँ आंटी ये क्या कह रही हैं आप? और उर्मी के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो तो बहुत अच्छी लड़की है आंटी। हाँ हाँ, तो सारी लड़कियां ही अच्छी हो गई हैं। हाँ? लेकिन हम जो कह रहे हैं ना वो पूरी तरह से ठीक है। अब तुम लोग हमारी बात तो समझोगे नहीं। देखो बेटा, एक बार लड़की पत्नी बन के ससुराल में आती है ना तो फिर वो लड़की नहीं रह जाती। और बेटा कुछ मामलों में शुरू से ही सख्त रहना चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत हो बे। हाँ ठीक है माँ। क्या ठीक है? हाँ क्या ठीक है? अब तुम्हारी बात मान के वो अपने मायके में रुक गई तो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इसकी बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा होगा। जिस तरह से इसने कहा था ना, उसे अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा लगा होगा। क्या सोचा होगा उर्मी ने सुनकर कि इसे उसके रहने ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप। मैंने भी बिल्कुल यही नोटिस किया कि उर्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसकी बात सुनकर। लेकिन इससे क्या है, जब जो चाहे कह सकते हैं, फिर ढकते रहो। तो मत ढकिए। किसी ने कहा है आपसे ढकने के लिए? खुद ही लगे रहते हैं आप लोग। और क्या लगता है आपको कि आप लोग नहीं ढकेंगे तो मुझे कोई फांसी पे चढ़ा देगा क्या? अरे यार तुम्हें नहीं चढ़ाएगा लेकिन हम सब तो फांसी चढ़ जाते हैं। चढ़िए फिर। एक बात बताएं, आप जब से गए हो ना हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता घर पे। हम आपको बहुत मिस करते हैं, पूरा कमरा खाली हो चुका है। हम इतना मिस करते हैं आपको, इतना मिस करते कि हम बता ही नहीं सकते। उर्मी बेशक जाए, 2-4 दिन रहकर आए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसा थोड़ी ना है उसके जाते मेरे पेट पे कांटे लग जाएंगे, मैं सो नहीं पाऊंगा। मत सोऊंगा घोड़े पे। बेटा औरत के मन को समझना पड़ता है। पत्नी को ये अच्छा लगता है कि उनके पति उन्हें मिस करें, हमेशा अपने साथ रखें। अपने से दूर करने की किसी भी तरह की बात उनके दिल को लग जाती है। दरअसल वो चाहती ही नहीं कि वो पति से दूर रहें। माँ जी जरा 1 मिनट आइए ना। इन्हें क्या हो गया? आ रहे हैं हम। और सम्राट बेटा, तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं ना उन्हें कहने दो। अब हम तो नहीं कहते ना जी हमसे चिपक के रहे। और एक बात बताएं, बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत नहीं होती है, वरना इंसान दिवाकर और कंचन की तरह से बन जाते हैं। और फिर
मुझे घर में एक ही जोड़ी काफी है, दूसरी नहीं चाहिए, समझे? क्या आप सच में चाहते हैं कि हम यहाँ रुक जाएं? हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी मर्जी।